गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में अभी तक हमने जो है कथा हुई थी हमारी, उसके आगे की कक्षा आज हम करते हैं। जो पीडीएफ का पेज नंबर था वह था हमारा जी। संभवतः हमारी जो कक्षा थी वह 33-34 दोहा 34वां जो दोहा है वह पूर्ण हमारा हो गया था। उसके आगे की कक्षा हमें करनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पिछली कक्षा में कथा हो गई थी वह थी कपिपति बेग बुलाए आए जूथप जूथ नाना वर्ण अतुल बल वानर भालू बरूथ। इससे पहले प्रभु श्री राम कहते हैं सुग्रीव से, प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी का संवाद था। तो कहा था कि अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहु आयुष दीजिए। तो राम जी कहते हैं कि अब जो है किस कारण का विलंब है, अब किस कारण से विलंब किया जाए, अब तो तुरंत वानरों को आज्ञा दीजिए। वानरों को आज्ञा कौन देगा? राम जी खुद नहीं देंगे। कौन देंगे? सुग्रीव जी। क्योंकि सुग्रीव कौन है? कपिपति। कपिपति माने वानर राज सुग्रीव। तो कपिपति जो हैं वो सुग्रीव हैं और सुग्रीव आज्ञा देंगे वानरों को। क्योंकि एक जो सिस्टम होता है फॉलो किया जाता है, जैसे एक प्रक्रिया चलती है, जैसे स्कूल की जो व्यवस्था होती है उसमें सबसे पहले जो होता है टीचिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले होता है प्रिंसिपल, फिर होते टीचर्स और टीचर्स के बाद फिर होते स्टूडेंट्स। तो कई बार प्रिंसिपल खुद जाके डायलॉग करता है, लेकिन यहाँ पर टीचर जो है प्रिंसिपल जो है वो टीचर से कहेगा और टीचर फिर स्टूडेंट्स से कहेंगे। एक तो ये सिस्टम होता है। दूसरा, भाई स्वामी मुखिया जो है, अब हम कहीं किसी स्कूल में जाएं तो डायरेक्ट टीचर से बात नहीं कर सकते। हम किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कोई काम से जाएं, कोई संगोष्ठी के लिए जाएं, कोई कक्षा करने जाएं, तो डायरेक्ट हम विदाउट परमिशन प्रिंसिपल हम जो है वहाँ पर कोई बात नहीं कर सकते। ये हमें नहीं है जब तक कि कोई वहाँ का अथॉरिटी जो ऑफिसर्स हैं वह हमें परमिट ना करें। तो यहाँ पर जो है एक फॉलो रहता है कि भाई हमें टीचर्स से कोई बात करनी है तो हम प्रिंसिपल से कहेंगे कि आप अपने टीचर्स को ऐसा आदेश कीजिए। क्योंकि बात यह है कि जो टीचर्स हैं वो हमारी बात क्यों मानेंगे, वो क्यों मानेंगे हमारी बात?
वो बात किसकी मानेंगे? अपने ऑफिसर की, अपने हायर जो है उनका अधिकारी, तो वह प्रिंसिपल। ये उदाहरण दिया है स्कूल का। सामाजिक व्यवस्था में भी यही चलता है। कहीं कोई संस्था होती है तो संस्था का जो मुखिया होता है, सभी कार्यकर्ता उसी मुखिया की बात मानते हैं, ना कि किसी बाहर के व्यक्ति की। तो यहाँ पर भले प्रभु श्री राम पूजनीय है, भले सभी बानरों ने, हनुमान जी ने, सुग्रीव ने राम जी के चरणों में शीश नवाया, लेकिन फिर भी मुखिया मुखिया होता है। तो राम जी ने कहा कपिपति यानी सुग्रीव जी से, सुग्रीव जी ने जो है आदेश करके क्या किया, कपिपति बेग बुलाए आए जूथप जूथ, नाना वरण अतुल बल बानर भालू बरूथ। तो क्या हुआ कि कपिपति ने बेग से बुलाया, जल्दी बुलाया, और जूथप जूथ माने गुच्छों में, समूह के समूह आए। नाना वर्ण अतुल बल, और वर्ण अलग अलग वर्णों के, नाना माने अनेक अनेक वर्णों के, और अतुल बल जिनके बल की कोई तुलना न की जाए, ऐसे बानर भालू बरूथ, बानर और भालुओं के झुंड आए। यहां तक ये कथा हो गई थी। अब आगे जो हमें करनी है कथा, आज से चौपाई जो शुरू होगी वह है प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। अब क्या होता है कि जब सुग्रीव जी ने आवाज दी सभी वानरों को, तो क्या हुआ, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। तो जो भी आए हुए हैं, बानर हैं, भालू हैं, इनके जो समूह आए हैं, वो जो समूह आए हैं वो कैसे आए हैं, आकर के उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले उन्होंने किया प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, प्रभु के चरण कमलों में, नावहि माने नवाया, सीसा माने शीश, जो भी आए हुए हैं बुलाने पर उन्होंने सबसे पहले प्रभु के चरणों में शीश नवाया। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, फिर क्या किया, फिर किया उन्होंने गरजहि भालू महाबल कीसा, महान बलशाली, महाबल, महाबल जो है रीछ, और बानर क्या किया उन्होंने, गरजे, गरजहि माने गर्जना की, चिंगाड़े माने आवाज की, दहाड़े जिसको, भालुओं की जो होती है, जैसे हाथी जब गरजता है तो चिल्लाता है तो उसको कहते हैं चिंगाड़ना, और जो दहाड़ता है वो शेर। ऐसे ही भालू और जो है बानर ये गरजे आवाज की बहुत जोर से, तो गरजे ही भालू महाबल कीसा। ये तो प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजे ही भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना। तब श्री राम जी ने सकल कपि सेना, बानरों की सारी सेना को देखा, और देख करके क्या किया, चितई कृपा करि राजीव नैना। तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली, कृपा करते हुए सभी बानर सेनाओं को राम जी ने देखा। ये पूरा है। तो प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाहि कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा, हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। अब क्या होता है कि राम कृपा बल पाई कपिंदा, तो राम कृपा मान राम की कृपा पा करके, राम कृपा बल, राम कृपा बल, राम की कृपा का बल, पाई माने पा करके, कपिंदा, कपिंदा माने बानर, भये पक्षजुत मनहु गिरिंदा, मानो वो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हों। पक्षजुत माने पंख युक्त, मनहु मनु माने मानो, गिरिंदा माने कपिंदा, गिरिंदा बन गए। कपिंदा जो है वो गिरिंदा के समय, गिरी माने होता है पहाड़, और कपि माने होता है बंदर। तो जो बानर थे वह पर्वत के समान होगा। पर्वत भी कैसे, पंख वाले पर्वत, पर्वत पंख वाले। तो वेदों में कुछ जगह ये वर्णन आया है कि पहले कुछ समय पूर्व पर्वत जो हैं वह पंख वाले पर्वत होते थे। इंद्र सूक्त जब पढ़ते हैं, इंद्र सूक्त दूसरे मंडल, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वां जो सूक्त है इंद्र सूक्त, वहां पर पर्वतों के
विषय में आया है कि यह पर्वतान प्रकुपितान सारमणात, ऐसे एक मंत्र आया है, ऋचा में मंत्र आया है। अर्थात प्रकुपित जो पर्वत थे उनके पंखों को काटने का काम इंद्र ने किया था। ये पक्ष छेदन की प्रक्रिया आती है, घटना वर्णन है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी है। पंखों को काटा गया, पर्वत के पंखों को काटा गया, माने वो उड़ उड़ करके लोगों के बस्तियों पर बैठ जाते थे, उनको कष्ट पहुंचाते थे। तो पंखों को काटा गया ताकि उड़ ना पाए, ये काटा है इंद्र ने। तो यहाँ पे वही तुलना की गई कि पक्षजुत मनहु गिरिंदा, जैसे पंख वाले पर्वत हों, पर पंख वाले पर्वत हों। अब ये जो घटना आती है इसको क्या कुछ है, ये कहा जाता है तो इसको फिर स्वीकार करते हैं श्रद्धा के रूप में। पर कुछ जो भाष्यकार हैं वो इस बात को ऐसे लेते हैं कि प्रकोपित जो पर्वत थे, प्रकोपित पर्वत, प्रकोप करने वाले पर्वत, प्रकोप कैसे होता था पर्वतों का, तो कहते हैं कि वहां पर ज्वालामुखी फटती थी, पर्वतों में से, पर्वतों से ज्वालामुखी फटती थी और प्रकोप होता था पूरा। तो इंद्र ने उनके प्रकोप को शांत किया, अर्थात बारिश करके उस ज्वालामुखी को शांत किया। तो ये अलग अलग चीजें वर्णित होती। तो यहाँ पर जो कही गई है कि भय पक्षयुत मनहु गिरिंदा, तो कपिंदा जो थे, बानर जो थे, प्रभु के बल को पा करके, प्रभु की कृपा के बल से जो बानर थे वह मानो पंख वाले पर्वत बन गए हों, पंख वाले पर्वत हो गए हों। हर्षि राम तब कीन पयाना, तब श्री राम जी ने हर्षित होकर के प्रस्थान किया, कूच किया, कूच करो माने जहां समुद्र की ओर जाएंगे फिर समुद्र लंघन करेंगे, तो समुद्र की ओर हर्षि, हर्षि माने हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने, प्रभु श्री राम ने क्या किया, पयान किया, पयान करना माने प्रस्थान किया वहां के लिए, युद्ध के लिए माने लंका की ओर। सगुन भये सुंदर शुभ नाना, और जब ये चलना शुरू किए तब बहुत सुंदर सुंदर क्या हुए, शुभ शकुन हुए। शकुन हमारे यहाँ पर समाज में शकुन का बड़ा वो शकुन देखना, शुभ शकुन, मुहूर्त जिसको कहते हैं, मुहूर्त जो है वो समय के अनुसार होता है इसलिए मुहूर्त है, पर शकुन जो होते हैं वो बाहर की घटनाओं को देख करके बनाए जाते हैं। जैसे हम सब ने सुना होगा कि बिल्ली का रास्ता काटना, तो कहते अपशकुन होता है, अपशकुन। तो शकुन अपशकुन, शुभ शकुन अपशकुन, इस तरह से ये समाज में प्रचलन है। तो जो भी शुभ शुभ शकुन होते हैं, शुभ शकुन क्या होते हैं, जैसे गाय का बछड़ा, बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ मिल जाए, गाय का बछड़ा मतलब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए तो शुभ माना जाता है। कोई काम करने के लिए जा रहा हो उस मार्ग में गाय शुभ, उसके लिए मतलब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए मिल जाए तो वो शुभ चिन्ह है। आगे अगर कोई माता बहन, अब तो वो खैर वो परंपरा खत्म ही हो गई, गांव में कभी कभी अभी भी चलित है, लेकिन जहां नल की व्यवस्था हो गई वहां नहीं है। अगर कोई महिला बर्तन भरे हुए लेकर के मिल जाए, आप किसी काम से जा रहे हो, अगर कोई महिला पानी भरे हुए या फिर पानी कुछ भी भरा हुआ पात्र मिल जाए तो शुभ माना जाता है। इस तरह से शुभ शकुन होते हैं, शुभ शकुन। अब शकुन भी इसके उल्टे होते हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काटे, अब बिल्ली के रास्ते में भी बहुत सारी चीज चलती है, किस ओर गई, किस ओर से काटी, आपके दाया था बाया था, इस हिसाब से भी उसमें बहुत सारी व्याख्या थी। पर बिल्ली का रास्ता काटना एक शकुन माना जाता है, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों तरह से है। कौवे का दिख जाना, कौवा अगर किसी जानवर को खा रहा हो तो अपशकुन की श्रेणी में आता है। खाली बर्तन लिए कोई दिख जाए तो अपशकुन मानते हैं। तो ये अपशकुन शुभ शकुन की अलग अलग परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं हैं। कितनी साइंटिफिकली हैं, कितनी श्रद्धा युक्त हैं, विश्वास युक्त हैं, वो अलग शोध का विषय है। उसमें हम नहीं कहते कि ये सही है या गलत है, जो भी है ईश्वर जाने, पर समाज में प्रचलन है, सामाजिक मान्यता प्राप्त है आज भी। अब होता होगा उनका जो भी, उस पर हम किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना अल्पज्ञानी होने का जैसा है, क्योंकि लोगों की मान्यताएं हैं, उनका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन एक विवेक होना भी आवश्यक है। परंपराएं चल रही हैं, लेकिन परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना, हमारी जो समझ है उसको महत्व देना चाहिए। तो खैर जो भी है, तो यहाँ पर जो है सगुन भये सुंदर शुभ नाना, और जैसे ही उन्होंने प्रस्थान किया तब फिर चलने पर ही बहुत सारे शुभ शकुन हुए, शुभ शकुन हुए मार्ग में।
तो राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्युत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। सगुन भये सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जासु सकल मंगलमय कीर्ति। तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वैदेही। फरम बाम अंग जनु कहीं देही। अब ये क्या होता है, अब और शकुन की बात होती तो आगे क्या कहती, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। जिसकी कीर्ति, कीर्ति माने जो क्या कहना चाहिए, कीर्ति, यश, यश कीर्ति जो है माने प्रसिद्धि। तो जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिसकी संपूर्ण मंगलों से युक्त जिसकी कीर्ति है, जिसका परिचय ही मंगलमय है, जिसका स्मरण मात्र हो जाए तो मंगल हो जाए। प्रभु श्री राम का अगर स्मरण भी हमें हो जाए तो हम शुभ मानते हैं। प्रभु श्री राम का प्रभु श्री राम का नाम हमारे मुख पे आ जाए तो शुभ मानते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जब अपने उद्देश्य के लिए गए, तासु पयान सगुन यह नीति, तो उनके समान यह है। जब वो प्रस्थान करेंगे तो शुभ शकुन तो होगा ही, यह तो नीति है। क्योंकि जिनकी कीर्ति सभी मंगलों से पूर्ण है, ऐसे प्रस्थान के समय शुभ शकुन होना यह नीति है। ये तो होना ही है, प्रकृति ही करेगी, वो तो प्रकृति उसकी व्यवस्था करेगी। क्योंकि जिनके स्मरण मात्र से शुभ हो जाता हो, जिनका स्मरण मात्र शुभ हो, ऐसे प्रभु के गमन पर, ऐसे प्रभु के प्रस्थान करने पर शुभ शकुन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, तो प्रकृति है। फिर आगे कहते प्रभु पयान जाना वैदेही, लेकिन जैसे ही प्रभु का प्रस्थान जानकी ने भी जान लिया, प्रभु पयान जाना वैदेही, प्रभु जब अपने मार्ग से आगे बढ़े माँ जानकी की ओर, समुद्र की ओर, तो इसकी खबर जानकी को भी पता चल गई। कैसे, किसी ने बताया क्या? नहीं, उन्होंने जान लिया। कैसे जान लिया? तो कहती फरक बाम अंग जनु कहीं देही, उनके बाएं अंग फड़कने, फड़क फड़क कर मानो उनको कह देते हो कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। बाया अंग फड़कना, अंग फड़कना भी बहुत है। अब इसमें स्त्री पुरुष का भी शायद अलग अलग है। अब शकुन और शकुन बहुत विचार किया गया, हमारी सामाजिक मान्यता में बहुत गहरे समाये हुए हैं शकुन अपशकुन। बाया अंग फड़कना, हमारे यहाँ समाज में चलता है कि भाई हाथ पे खुजली मच रही है, हाथ पे खुजली मच रही तो माने कुछ धन आने वाला है। अगर आंख फड़क रही है तो ऐसा कहते हैं कि कहीं लड़ाई हो सकती है, सावधान रहना है। आंख फड़कना माने लड़ाई होना, किसी से कलह हो जाना, इसलिए सावधानी पूर्वक अपना काम करो। इस तरह के शकुन अपशकुन का विचार चलता रहता समाज में। तो हमारे जैसे खुजली होना हाथ में, तो या तो रुपए आएगा या रुपए जाएगा, ऐसा मान्यता है, चलता है। तो एक हास्य के रूप में है, एक जो व्यक्ति है वो पंडित जी के पास या किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी जो है हाथ में खुजली मच रही है। तो गुरुजी कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत शुभ शकुन हो रहा है, अच्छी बात है बेटा, धन मिलेगा तुम्हें। तो उसको लालच आ गया, अच्छा हाथ खुजलाने से धन मिलता है। गुरुजी यहाँ भी खुजली मचने लगी साथ में भी, अच्छा बहुत बढ़िया है बेटा, ये तो बहुत बढ़िया, और धन मिलेगा तुम्हें। फिर कहता है गुरुजी पीठ में भी खुजली मच रही है। तो गुरुजी कहते हैं, बोले बेटा तुझे धन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तू नहा के या, तुझे खाज खुजली हो गई है और कुछ नहीं है। तो इस तरह का हास्य है ये, माने खुजली होना या अंग फड़कना ये शकुन माने गए हैं। तो जब प्रभु श्री राम जी ने यहाँ से प्रस्थान किया, तो यहाँ से जब प्रस्थान करते हैं तो जैसे ही यहाँ से प्रस्थान हुआ तो माँ जानकी के बाएं अंग फड़कने लगे। इससे जानकी जी को भी आभास हो गया कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं, प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु कहि देही। जोई जोई सगुन जान की होई, जोई जोई सगुन जान की होई, अस गनु भयहु राव नहीं सोई। चला कटुक को वरने पारा, गर जय बानर भालू अपारा। अब जरा कल्पना कीजिए क्या दृश्य हुआ होगा उस समय का, जब ये प्रभु श्री राम बानरों के साथ, भालुओं के साथ, अपने सेनाओं के साथ जा रहे होंगे।
तो जोई जोई सगुन जानकी ही होई, जो जो शकुन जानकी जी के लिए हो रहे थे, माने जो जो शकुन जानकी ही होई, जो जो शुभ शकुन जानकी जी के लिए हो रहे थे, माँ जानकी के लिए हो रहे थे, अब शकुन भया हूं रावण नहीं सोई, ऐसे ही अब शकुन रावण के लिए हो रहे थे। जानकी जी के लिए शुभ शकुन हो रहे थे और रावण के लिए अपशकुन हो रहे थे, बुरे शकुन, जिससे उसका काल दिखाने लगे कि बेटा तुम जो है नुकसान होने वाला है, तुम्हारी कीर्ति मिटने वाली है, तुम्हें कुबुद्धि आने वाली है, तुम्हारा वंश का नाश होने वाला। इस तरह के अपशकुन जो है वो रावण के लिए होने लगे। जो जो जानकी माता के लिए थे शुभ शकुन, वैसे ही उल्टे अपशकुन रावण के लिए होने लगे। तो जो जो शकुन जानकी ही होई, अस गुण भयहु राव नहीं सोई, चला कटुक को बरने पारा, चला कटुक को बरने पारा, चला कटुक, कटुक माने यहाँ पे है सेना, तो चला कटुक को बरने पारा, कौन वर्णन कर सकता है, चला कटुक माने सेना चली, को बरने पारा कौन वर्णन कर सकता है, गर्ज ही बानर भालू अपारा, गर्ज ना करते हुए असंख्य बानर भालू चले जा रहे हैं। ये दृश्य देखिए जरा आंख बंद करके कि पूरे चले जा रहे हैं, बानर हैं उछलते कूदते, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं, सुग्रीव जी हैं, जामवंत हैं, जामवंत बानरों भालुओं के जो है वहां से आ गए हैं श्रेणी से, और यहाँ से हनुमान जी हैं और सुग्रीव जी हैं, ये बानरों की सेना के हैं। तो पूरे उछल कूद करते हुए चले जा रहे हैं, प्रभु श्री राम जी आगे जा रहे हैं, गर्जना करते हुए, क्या आवाज गूंज रही होगी पूरे में, बंदरों की और भालुओं की, और प्रभु श्री राम चले आगे की ओर। ये पूरा है। तो चला कटुक को बरने पारा, गर्ज ही बानर भालू अपारा, कौन वर्णन कर सकता है ये पूरी घटना का, किसी में क्षमता है ही नहीं कि उस सुंदरता का वर्णन किया जा सके। और जब ये चल रहे होंगे तो एक बहुत रोचक दृश्य है, जब कोई बानर कोई जानवर चलते हैं बहुत असंख्य संख्या में, आजकल के जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, उस रोमांचक दृश्य को देखने को तरसती होगी। शायद पता ही नहीं होगा, एक शब्द प्रयोग किया था गोधुली बेला, गोधुली बेला। जो गांव से हैं, जिन्होंने गांव की सांझ देखी है, शाम देखी है, सवेरा देखा है, हमने तो देखा है तो बचपन याद आ जाता है। अब तो खैर वो चीजें नहीं बची हैं। तो उस समय जब गोधुली बेला होता है, जब गायों को, मवेशियों को, पशुओं को घर से छोड़ करके जंगल में चरने के लिए भेजा जाता था, और शाम को चर करके जानवर अपना भोजन करके अपने अपने घर को आती थी। गायें हैं, वहां से चर करके जब आती थी तो धूल उनके खुरों से धूल उड़ती थी, जब वो चलती थी तो धूल उड़ती थी, और वो धूल जो है पूरे वातावरण में छा जाती थी, जैसे गुलाल उड़ा दी हो किसी ने, जैसे गुलाल उड़ा दी हो, जानवर आ रहे हैं और पूरे चारों तरफ धूल है। उसको कहते थे गोधुली बेला, गाय के पैर से उठी हुई धूल जो चारों तरफ है वो गोधूली है, और वो जो समय है वो गोधूली बेला। आज भी मुहूर्त वगैरह देखा जाता है, जो भी ये शुभ समय देखा जाता है तो कहते हैं गोधूली बेला का मुहूर्त है। ये शाम को भी होता था, और जब सुबह गाय जंगल की ओर जाती थी घर से छूट करके, तो तब भी ऐसी धूल उठती थी, और सूर्य होता था दोनों तरफ। देखिए जब पूर्व की ओर सूर्य है, और सूर्य भी वैसे ही रंग का, बिल्कुल सिंदूरी सूर्य है, सुबह हो या शाम उसी रंग का होता है, ताम्र रंग का, और धूल उड़ रही है तो गुलाल के जैसा दिखता था, सिंदूरी गुलाल उड़ा दी गई और गाय निकलती हुई जा रही, ये गोधूली बेला। तो यहीं से ये दृश्य निकलता है कि कोई भी जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, जो भी जानवर हो, वो धूल तोड़ेगी। वैसे ही जब भालू चल रहे हैं, असंख्य भालू हैं, असंख्य बानर हैं, तो क्या उनके पैरों से धूल नहीं उड़ रही होगी? तो क्या सीन रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा, बहुत ही रोचक दृश्य रहा होगा। तो ये पूरी सेना आगे की ओर चलती है, इसका वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो जोई जोई सगुन, जोई जोई सगुन जानकी ही होई, अस गुण भयहु राव नहीं सोई, चला कटुक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा, गरजहि बानर भालू अपारा, नख आयुध गिरि पादप धारी, नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छा चारी, चले गगन मही इच्छा चारी,
के हरिनाद भालु कपि करहीं डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं। अब क्या होता है कि नख आयुध गिरि पादप धारी। तो क्या कहते हैं कि नख आयुध, नख माने नाखून ही जिनके आयुध माने अस्त्र शस्त्र हों, हथियार। आयुध माने हैं जिनसे युद्ध लड़ा जाए, आयुध युद्ध लड़ने के लिए जो है। तो नख आयुध माने जिनके नाखून ही शस्त्र हैं, नाखून ही शस्त्र हैं। गिरि पादपधारी, चले गगन मही इच्छाधारी, और वे इच्छानुसार सर्वत्र वे रोक टोक चलने वाले बानर रीछ पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी मार्ग से चले हुए जा रहे हैं। ये पूरा दृश्य है। नख आयुध गिरि पादपधारी, कोई नाखून से, जिनके नाखून ही शस्त्र हैं। ऐसे कौन? जिनके नाखून ही शस्त्र हैं। बानर, बानर जो है उनके नाखून ही शस्त्र हैं, कोई हथियार नहीं पकड़ते वो, उनके नाखून ही जो शस्त्र के जैसे हैं। तो नख आयुध गिरि पादपधारी, नख माने नाखून ही जिनके जो है क्या है शस्त्र हैं, नख आयुध हैं जिनके। ऐसे कौन? जो ये बानर हैं, रीछ बानर जो हैं, वह गिरि यानी पर्वत और पादप, पादप माने वृक्षों को धारण किए, चले गगन मही इच्छाचारी। इच्छाचारी माने इच्छानुसार, सर्वत्र जिसको जहां से जाना है, कोई पेड़ों पर चढ़ करके, कोई पर्वतों से चढ़ करके उछल कूद करते हुए, पत्थरों पर चढ़ चढ़ के सभी जा रहे। कोई अनुशासन वैसे नहीं, अनुशासन से मतलब वैसे नहीं कि लाइन लगा करके, पंक्ति लगा करके, नहीं। प्रकृति का नियम है, कहीं पंक्ति नहीं है। ये पंक्ति की व्यवस्था तो हमने बना रखी है, हमें डिजाइन पसंद है ना, इसलिए पंक्ति, पंक्ति में चलो, पंक्ति में चलो। और सीधी लाइन हमेशा काटती है, सीधी लाइन हमेशा मतलब सीधी लाइन काटती नहीं, क्षम्यता, काटती नहीं, मतलब वो कठोरता रहती है। काटने से अर्थ नहीं, कठोरता रहती है। प्रकृति में कहीं सीधी लाइन नहीं है, किताबों में है सीधी लाइन और सब जगह सीधी लाइन। स्कूल लाइफ में सीधी लाइन ही सीधी लाइन है, इसके अलावा कहीं नहीं है। प्रकृति में कहीं सीधी लाइन नहीं है। आप देख लीजिए, पेड़ में कोई सीधी लाइन नहीं है। अब जरूर आर्टिफिशियल तरीके से हमने घास उगाना शुरू कर दिया, पौधों की भी कटिंग बनाना शुरू कर दिया हमने अपनी इच्छा से, पर प्रकृति में कभी सीधी लाइन नहीं है। तो इच्छाचारी, इच्छाचारी माने इच्छानुसार बेरोक टोक पर्वतों के ऊपर उछल कूद करते हुए, और पेड़ों के, वृक्षों के ऊपर से डालियों पर उछल कूद करते हुए एक दिशा की ओर सब चले जा रहे हैं। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ये सब चले जा रहे हैं। तो ये पूरा है। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी, के हरिनाद भालू कपि करहीं डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं। अब क्या होता है, वे सिंह के समान गर्जना कर रहे थे, वे सिंह के समान गर्जना करते हुए चले जा रहे थे, और उनके चलने से, गर्जना करने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे थे जब वो चल रहे थे। के हरिनाद, के हरिनाद माने जब ये चल रहे थे तो नाद जो हो रहा था, ध्वनि जो उत्पन्न हो रही थी, भालू कपि करहीं, जो ध्वनि, भालू और कपि माने बंदर और भालू जो ये ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, जो नाद गुंजा रहे थे, उससे क्या हो रहा था, डगमगाही, डगमगाही, डगमगाही माने डगमग हो जा रहे थे, विचलित हो जा रहे थे। कौन? दिग्गज, दिग्गज, दिक माने दिशा, गज माने हाथी, दिशाओं के जो हाथी, दिक गज, दिक का मतलब होता है दिशा और गज का मतलब होता है हाथी। तो दिग्गज, दिग्गज चिक्करहीं, चिक्करहीं माने चिंघाड़ने लगे, चिक्करहीं माने चिंघाड़ने लगे, और डगमगाही माने डगमगा उठे। कौन? दिग्गज, दिग्गज माने दिशाओं के हाथी। किससे? तो जो ये सेना जा रही थी, इस सेनाओं के शोर से, इन सेनाओं के शोर से दिशाओं के जो हाथी थे वह भी चिंघाड़ने लगे, वह भी चिंघाड़ने लगे। तो नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी, के हरिनाद भालू कपि करहीं डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं। फिर आगे एक छंद है, चिक्करहीं दिग्गज डोल मही गिरि लोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि कन्या नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटहि धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि,
ये है यहाँ पर। तो अब क्या, चिक करहि दिग्गज डोल मही, चिक करहि दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खरबरे। अब क्या होता है, चिक करहि माने चिक करहि दिग्गज, और क्या क्या हो रहा था, तो पूरा वर्णन करते हुए कहते कि चिक करहि दिग्गज, दिशाओं के हाथी तो चिंगाड़ने लगे, और क्या, डोल मही, डोल मही, मही माने पृथ्वी, डोल माने डोलने लगी। जब ये सेना चली तो सेना का वर्णन इस प्रकार है कि दिशाओं के हाथी तो चिंगाड़ने लगे, पागल होने लगे ध्वनि से, और पृथ्वी जो है वो बल के कारण डोलने लगी, हिलने लगी, और गिरिलोल सागर खर भरे, पर्वत चंचल होगा, चंचल होना माने कांपने लगे, लोल लोलने लगे माने हिलने लगे पर्वत, गिरिलोल सागर खरबरे, सागर खरबरे माने खड़बड़ा उठे, सागर समुद्र जो है वो शांत रहने वाला, लेकिन जब ये सेना चली तो समुद्र भी खलबला उठा, माने लहरें आने लगी। ये है चिक करहि दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खरबरे। चिक करहि दिग्गज माने दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, डोल मही, मही यानी पृथ्वी डोलने लगी, गिरिलोल पर्वत जो है कांपने लगे, खर सागर खर भरे, और सागर जो है खलबलाने लगे, खलबला उठे। फिर आगे क्या है, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि कन्या, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। और क्या हुआ कि मन, अब मन में हर्ष, हर्ष माने हर्षित होने लगे शब। अब इसमें कौन शब, तो कहते हैं गंधर्व, सुर माने देवता, मुनि माने मुनि, नाग किन्नर, ये सभी वो हैं, क्या कहते हैं इनको, श्रेणियां हैं मनुष्यों की, देवताओं की योनियां हैं। तो जैसे गंधर्व योनि एक अलग है, सूर्य योनि यानी देवताओं की अलग है, मुनि है, कुछ नाग हैं, कुछ किन्नर हैं, इस तरह की अलग अलग योनि, किन्नर एक अलग योनि है, वैसे ही नाग एक अलग है। जैसे ये होता है ना गान से संबंध रखने वाले, वो गंधर्व हो गए, जो देवत्व है जिनमें वो सुर हो गए, जो ज्ञान के प्रति झुके हुए हैं, वैराग्य के प्रति झुके हैं, वो मुनि हैं, और जो नाग माने कहते हैं ना इच्छाधारी नाग, विष कन्याएं, या नाग की जो योनि रहती है, इच्छाधारी नाग, नाग, तो वो नाग योनि है। किन्नर, किन्नर को हम जानते, किन्नर समाज हमारे यहाँ पे किन्नर अखाड़ा भी चल रहा है, कुंभ का मेला भी चल रहा है अभी, तो किन्नर अखाड़ा है, इस तरह से। तो ये सभी अलग अलग है। तो ये क्या हुए कि गंधर्व हैं, देवता हैं, मुनि, नाग, किन्नर, ये सब के सब मन में ही हर्षित होने लगे। क्यों हर्षित होने लगे, क्योंकि अब दुख टरे, क्योंकि अब हमारे दुख टरने वाले हैं। कैसे दुख टरने वाले, क्योंकि रावण अकेले ही नहीं को परेशान थोड़ी ना किया, रावण ने अकेले राम जी को परेशान थोड़ी ना किया, वो तो सबको परेशान करते रहते थे। हनुमान जी जब वहां पे गए तो देवता बंधे थे, बहुत पावरफुल थे रावण, तो सबको परेशान किए हुए थे, सबको, किसी को नहीं छोड़ा, तो वो सब परेशान थे। जब राम जी जाने लगे तो सब खुशी मनाने लगे कि अब हमारे दुख टरने वाले हैं, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमारा राज रहेगा, अब हम स्वेच्छाचारी हो पाएंगे। तो मन हर्षित होने लगे मन ही मन में। क्यों, क्योंकि दुख टर गए। कौन कौन के दुख टर गए, तो बोले हैं सबके सब। कौन, गंधर्व सुर मुनि गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर, इन सब के दुख टरने वाले हैं, इसलिए सब मन ही मन प्रसन्न हो गए। और आगे क्या, कटकटई ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि। अब क्या कहते, कटकट ही मरकट माने अनेकों, करोड़, कोटि माने कोटिन, कोटिन माने अनेकों करोड़, भयानक, भयानक कौन, बानर योद्धा कटकटा रहे। कटकटा माने वाहन, कटकटाते हैं ना बानर जो होते हैं, वो जब बंदर जो खींच जाते हैं तो दांतों के किटकिटाते हैं और जो है काटने के लिए आते हैं। ये बंदर की प्रवृत्ति होती है। आमतौर पर अगर बंदर को देखा तो ऐसे ही है, खींचना है ना, कटकटाना, दांत किटकिटाना, और इस तरीके से जो है एक्टिविटी एक होती है बंदर की, वो करना। तो कटकटाए ही मरकट, मरकट माने है बंदर, विकट, विकट माने भयंकर, भट बहु, भट माने भयानक, बहु माने बहुत, कोटिन कोटिन धावहि, और दौड़ रहे हैं, करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। माने बंदर जो है जिस तरह से कटकटा रहे थे, तो अनेकों करोड़ों भयानक बड़े बड़े योद्धा बने हुए बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। कहाँ, लंका की ओर, लंका की ओर चले। और फिर आगे, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहीं। प्रबल कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। गुणों, जो प्रभु श्री राम के गुण हैं, वह बोलते हुए आगे चले जा रहे हैं। तो ये पूरा वर्णन यहाँ पे है कि
इसमें पूरा क्या है कि चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि कन्या सुन मुनि नाग किन्नर दुख टरे कटकट ही मरकट विकट बट बहु कोटि कोटिन धावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन गावही गुणों का गान करते हैं। तो ये यहाँ पे छंद एक होता है कि चिक्कर दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट हिमर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। यहाँ तक ये होता है। फिर आगे का है अगला छंद सही सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही मोहि गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जान परम सुहावनी जनु कमठ खर पर सर्प राज सुलिखत अविचल पावनी। तो क्या कहते हैं, सही सक न भार उदार अहिपति भार बार बार ही मोहनी। तो क्या कहते हैं, सही न सक उदार, उदार माने परम श्रेष्ठ महान, कौन, सर्पराज अहिपति, अहि माने होता है सांप और पति माने स्वामी, सांपों के जो स्वामी है यानी शेषनाग। तो सर्पराज शेषनाग जी जो हैं वह भी जब धरती डोलने लगी सेनाओं के कारण तो वह भी उनका भार नहीं सह पाते थे। सही न सक न भार उदार अहिपति बार बार मोहनी, वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते थे, इतना वजन हो गया था। जब ये सेना चलने लगी प्रभु श्री राम जी के साथ जो सेना चल रही थी उन सेनाओं के भार को जो है जब वो उछल कूद कर रही थी तो पृथ्वी दमकने लगी, हिलने लगी। और शेषनाग जी जो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, लोक कथाओं के अनुसार कि पृथ्वी को शेषनाग जी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, तो उस भार को शेषनाग जी भी सहन नहीं कर पा रहे, वह भी नहीं सह पा रहे और वो बार बार घबरा रहे कि अब क्या होगा, पृथ्वी न गिर जाए, इस तरह से। तो सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही मोहि। फिर कहते गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। और क्या करते थे, और पुनः गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करने अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप माने कछुए की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर यात्रा को परम सुहानी जान करके उसकी अचल कथा को सरफराज कछुए की पीठ पर लिख रहे हैं। माने कछुआ भी है, तो वो जो है गह दसन माने दसना, पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर, कमठ माने कछुआ, पृष्ठ माने पीठ, कठोर जो कि कठोर पीठ है उसको सो किमि सोहि, शोभा पा रहे हैं। माने ये जो सेना चल रही है ना, इस सेना को देख करके गह दसन माने दांत घसा रहे हैं। किस पे, तो बोले कछुआ की पीठ पर, कठोर पीठ पर दांत इस तरीके से रंगीच खींच रहे हैं, लकीर खींच रहे हैं कि बहुत शोभायमान हो। और रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जान परम सुहावनी। और रघुवीर जी माने प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो यात्रा प्रस्थान की हुई है उस यात्रा को परम सुहावनी जानते हुए और क्या करते हैं, जनु पृष्ठ खर पर सर्प राज सो लिखत अविचल पावनी। इस पूरी जो सेना चल रही है, इस सेना का पूरा वर्णन शायद शेषनाग जी अपने दांत से कछुए की कठोर पीठ पर लिख रहे हों। इस तरह से वो जो है कछुए की पीठ पर अपने दांत गड़ा देते हैं। ये पूरा यहाँ पे है। तो सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही मोहि। यहाँ पे है सही सक न भार उदार सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही मोहि गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जान परम सुहावनी
जनु कमठ खर पर सर्प राज सुलिखत अविचल पावने। ये सुहावनी कथा को जो है, अचल पवित्र जो कथा है उसको सर्पराज शेषनाग जी जो है वो कछुए की पीठ पर लिख रहे हैं। ये है। आगे फिर है, यह विधि जाए कृपा निधि सिया रामा, उतरे सागर तीर भजो सिया रामा। जह तह खाने जह तह लागे खान फल सिया रामा, भालु विपुल कपि वीर भजो सिया राम। अब ये क्या होता है कि यह विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, माने इस प्रकार से कृपा निधि जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं वह समुद्र तट पर जा उतरे। श्री राम जी उतरे सागर तीर, सागर के तीर पर जाकर के वो उतर गए। तीर माने किनारे, सागर माने समुद्र के। इस तरह से पूरे वर्णन करते हुए जो सेना चल रही थी उसका वर्णन कर दिया। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी सागर के किनारे पहुंच जाते हैं। जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर, वहां जाकर के उन्होंने वहां के फल खाना शुरू किए, वहां के फल खाना शुरू किए। ये है। तो यह विधि जाए कृपा निधि, यह विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर, माने इस प्रकार से कृपा निधि जो है वो सागर के किनारे उतरे और जहां जाकर के उन्होंने फल वगैरह खाना शुरू किए। तो यह विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तह लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।